जय श्री राधे कृष्ण। प्रिय मित्रों, वीडियो को शुरू करने से पहले आइए प्रार्थना करें। हे श्री कृष्णा, जो भी भक्त इस अमृतवाणी को सुन रहा है उनके जीवन में आपकी कृपा सदा बनी रहे और उनके सभी कष्ट दूर हो। मित्रों, इस अद्भुत वाणी को सुनने से पहले अपने विचार और भक्ति को व्यक्त करते हुए नीचे कमेंट में जय श्री राधे कृष्ण जरूर लिखें। आपकी यह भक्ति हमारी इस यात्रा को और भी अद्भुत बनाएगी। और हाँ, अगर आपका दिल सच में कृष्ण प्रेम से भरा है तो इस वीडियो को कम से कम 3 ऐसे अपने लोगों के साथ जरूर साझा करें जिन्हें आप अपने जीवन में सबसे ज़्यादा मानते हैं, क्योंकि हो सकता है आपकी एक शेयर से किसी की जिंदगी में राधे कृष्ण का दिव्य प्रकाश उतर आए। साथ ही यदि आप हमारे चैनल युवा इंस्पायर्ड पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को दबाएं ताकि आप हमारी हर नई भक्ति यात्रा का हिस्सा बन सके। तो चलिए बिना देरी किए इस दिव्य यात्रा की ओर बढ़ते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम्हें लगे कि कोई नहीं सुन रहा तब बस अपनी आंखें बंद करना और मन में मुझे पुकारना। मैं वही स्वर हूँ जो तुम्हारे चुप्पी के भीतर गूंजता है। हर बार जब तुम्हारा मन टूटता है, हर बार जब आंसू बहते हैं, समझ लेना कि यह अंत नहीं, यह तुम्हारे भीतर का शुद्धिकरण है। श्री कृष्ण कहते हैं, रोने से डरना मत, क्योंकि जो रोता है वही किसी और की मुस्कान की कीमत समझता है। जिस व्यक्ति ने पीड़ा को महसूस किया है वही किसी और के दर्द को समझने की क्षमता रखता है। इसीलिए अपने दुख को बोझ मत समझो, यह तुम्हें उस गहराई तक ले जा रहा है जहां से तुम्हारा पूर्ण जन्म शुरू होगा। अकेलापन बुरा नहीं होता, यह तो तुम्हारा सबसे सच्चा साथी है। जब सब साथ छोड़ देते हैं तब यह तुम्हें खुद से मिलाता है और खुद से मिलाना ही परमात्मा से मिलने का पहला कदम है। जो व्यक्ति इस राह पर चलना सीख जाता है उसके भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई संकट हिला नहीं सकता, क्योंकि संसार की सबसे बड़ी शक्ति कोई अस्त्र या धन नहीं बल्कि तुम्हारा शांत मन है। जो मन शांत है वही स्थिति प्रज्ञ है और जो स्थिति प्रज्ञ है वही वास्तव में अजय है। परिवर्तन से मत डरना। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बदल गया है उससे मत लड़ो, क्योंकि परिवर्तन ही जीवन का सबसे बड़ा प्रमाण है कि तुम अभी जीवित हो। जो ठहर जाता है वही पीछे छूट जाता है। समय हमेशा आगे बढ़ता है और जो उसके साथ नहीं चलता वह खुद को अतीत में खो देता है। जो बदलता है वही आगे बढ़ता है और जो स्वीकार करता है वही मुक्त होता है। इसीलिए जब जीवन दिशा बदल दे तो घबराना नहीं, बस सिर झुकाकर उस राह पर चल देना, क्योंकि उस राह के अंत में कोई और नहीं, स्वयं वही खड़ा है जिसने यह मार्ग बनाया है। जब मन में यह सवाल उठे कि मैं ही क्यों, तब याद रखना, कठिन परीक्षाएं उसी को दी जाती है जिसे ईश्वर मजबूत बनाना चाहता है। तुम्हारी परीक्षा तुम्हारी नियति की तैयारी है। आज जो दुख ही वही कल तुम्हारा सहारा बनेगा। जो अब तुम्हें गिरा रहा है वही कल तुम्हारे खड़े रहने की वजह बनेगा। हर गिरना सिखाता है कैसे उठना है। हर चोट बताती है कि अब दिल पहले से ज़्यादा मजबूत हुआ है। इसीलिए हार को अंत मत समझो, यह तो बस एक विराम है जहां से शुरुआत और भी बड़ी होती है। किसी रिश्ते के टूटने पर खुद को दोष मत दो। हर व्यक्ति अपनी भूमिका निभाकर चला जाता है। कोई तुम्हारे जीवन में सिखाने आता है, कोई तुम्हें बदलने और कोई बस यह दिखाने कि तुम्हारे बिना भी तुम्हारे पूरे हो। जो सच्चा है वही टिकेगा, बाकी सिर्फ कहानी बनकर रह जाएंगी। इसीलिए जब कोई चला जाए तो उसे जाने दो, क्योंकि जो तुम्हारा है वह तुम्हारे भीतर है, बाहर नहीं।
हर अंत में एक शुरुआत छुपी होती है। जिस तरह रात के बाद सुबह आती है, उसी तरह हर अंधेरे के बाद एक नया सवेरा जन्म लेता है। और शायद वह सवेरा तुम्हारी सबसे बड़ी जीत का प्रतीक हो, क्योंकि जब तुम अपने सबसे अंधेरे समय से गुजरते हो तब तुम्हारे भीतर सबसे ज़्यादा प्रकाश जन्म लेता है। उस समय अगर तुम रुक गए तो शायद मंजिल वहीं ठहर जाएगी। इसीलिए रोते हुए भी चलना मत छोड़ना, क्योंकि मंजिल तुम्हारा इंतजार कर रही है। शांत, स्थिर और प्रेम से भरी हुई याद रखना, मैं तुम्हारे भीतर हूँ। जब तुम गिरते हो मैं तुम्हें उठाता हूँ, जब तुम थकते हो मैं तुम्हें संभालता हूँ, जब तुम हार मानने लगते हो मैं तुम्हें मन में आशा का एक छोटा सा दीपक जला देता हूँ। तुमसे बस उस रोशनी पर ध्यान देना, बाकी अंधेरा खुद मिट जाएगा। क्योंकि अंततः हर दर्द, हर संघर्ष, हर परिवर्तन तुम्हें उसी सत्य की ओर ले जा रहा है कि मैं और तुम कभी अलग थे ही नहीं। भविष्य की चिंता, अतीत का पछतावा और वर्तमान की अनदेखी यह मनुष्य के दुख का सबसे गहरा कारण है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम अपने मन को नियंत्रित कर लेते हो तब चिंता का कोई प्रभाव नहीं रहता। शांति कहीं बाहर नहीं, तुम्हारे भीतर ही है, लेकिन मनुष्य उसे बाहर खोजता रहता है, रिश्तों में, धन में, उपलब्धियों में। और जब यह सब टूट लगता है तब यह सोचता है कि जीवन खत्म हो गया, पर जीवन कभी खत्म नहीं होता, वह सिर्फ दिशा बदलता है। जब एक रास्ता बंद होता है उसी क्षण कोई नया द्वार खुलता है, बस तुम्हें अपनी दृष्टि बदलती होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस क्षण तुम सोचते हो कि सब खत्म हो गया, उसी क्षण जीवन तुम्हारे लिए एक नई शुरुआत लेकर आता है। जो व्यक्ति हर परिस्थिति को अवसर की तरह देखता है वह चिंता नहीं करता, क्योंकि वह जानता है कि कठिन समय उसे तोड़ने नहीं बल्कि उसके आत्मा को और मजबूत बनाने आए हैं। जब तुम्हें लगे कि सब कुछ बिखर गया है तब यह याद रखना, कुछ भी व्यर्थ नहीं जाता। हर अनुभव, हर गिरावट, हर दर्द तुम्हें उस ऊंचाई की तैयारी करा रहा है जहां पहुंचकर तुम पीछे मुड़कर देखोगे और मुस्कुरा दोगे। चिंता से बचने का सबसे सरल उपाय है अपने विचारों को बदलना, क्योंकि चिंता बाहर से नहीं आती, यह भीतर से जन्म लेती है। जिस दिन तुम अपने मन से कह दोगे कि अब बस मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं प्रयास करूंगा, उसी दिन तुम्हारे जीवन की दिशा बदल जाएगी। यह संकल्प छोटा लगता है लेकिन इसका प्रभाव गहरा होता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मन ही मित्र है और मन ही शत्रु। जो मनुष्य अपने मन को नियंत्रित कर लेता है चिंता उसे छू भी नहीं सकती। आत्मा अनुशासन ही सच्चा समाधान है। अतीत का शोक और भविष्य का भय, यह दोनों मिलकर जीवन की सबसे बड़ी बेड़ियाव है। जो व्यक्ति वर्तमान के मार्ग पर चलता है वह इन दोनों बोझों से मुक्त हो जाता है। वर्तमान ही वह स्थान है जहाँ ईश्वर तुम्हारे साथ है। जो व्यक्ति यह समझ लेता है कि हर क्षण में वही छिपा है, वह किसी चीज़ से डरता नहीं, चिंता करता नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम हर परिस्थिति को यही अच्छा है कहकर स्वीकारते हो तब जीवन तुम्हारे पक्ष में काम करने लगता है। यही स्वीकृति चिंता का सबसे बड़ा इलाज है। हर दिन अपने भीतर एक संवाद शुरू करो, मैं चिंता नहीं करूंगा, मैं विश्वास करूंगा, क्योंकि चिंता तुम्हें भीतर में खोखला करती है और विश्वास तुम्हें भीतर से भरता है। जो व्यक्ति भरोसा करना सीख जाता है वह तूफान में भी शांत रह सकता है। जितना तुम ईश्वर पर भरोसा करोगे उतना ही जीवन सरल हो जाएगा। भरोसा ही चिंता के अंधकार में सबसे बड़ा प्रकाश है। जब तुम उसे थाम लेते हो तो भय खुद पीछे हट जाता है। कभी सोचा है कि चिंता करती आत्मा थक क्यों जाती है? क्योंकि वह हर उस चीज को नियंत्रित करने की कोशिश करती है जो उसके हाथ में नहीं। श्री कृष्ण कहते हैं, नियंत्रण का प्रयास मत करो, स्वीकृति का अभ्यास करो। जब तुम जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकारते हो तब तुम्हारे भीतर एक ऐसी शांति जन्म लेती है जिसे कोई हिला नहीं सकता। यही स्वीकृति धीरे धीरे तुम्हारे भीतर आनंद में बदल जाती है और जब आनंद भीतर से बहने लगता है तो चिंता खुद ही समाप्त हो जाती है।
तुम्हारे पास जो है उसके लिए आभारी बनो। आभार वह शक्ति है जो मन को चिंता से आनंद की ओर मोड़ देती है। जब तुम कहना शुरू करते हो धन्यवाद, तब जीवन तुम्हारे लिए और अधिक देने लगता है, क्योंकि जो मनुष्य कृतज्ञ होते हैं वो हर परिस्थिति में कुछ न कुछ अच्छा देख लेता है। यही दृष्टि उसे चिंता से मुक्त करती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी कभी जो तुम्हारे साथ हो रहा है वह तुम्हारे विरुद्ध नहीं, तुम्हारे विकास के लिए होता है। यह समझ जाओ तो आधा बोझ वैसे ही उतर जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, कठिन समय तुम्हें तोड़ने नहीं बल्कि तैयार करने आता है। जब आत्मा अपनी परीक्षा से गुजरती है तभी वह अपनी शक्ति को पहचानती है। इसीलिए जब हालात कठिन लगे तो भागो मत, रुक जाओ, गहरी सांस लो और खुद से कहो यह भी ठीक है, क्योंकि यह भी मुझे कुछ सिखा रहा है। सफलता का रास्ता कभी चिंता से नहीं बनता, वह तो विश्वास और निरंतर प्रयास से बनता है। जो व्यक्ति अपने भीतर भरोसा जगा लेता है उसे बाहरी दुनिया का डर छू भी नहीं सकता। श्री कृष्ण कहते हैं, चिंता का अंत तब होता है जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि सब कुछ तुम्हारे अनुसार नहीं होगा, लेकिन सब कुछ अपने सही समय पर सही तरीके से जरूर होगा। यह वही क्षण होता है जब मन स्थिर हो जाता है, जब दिल ही हलचल शांत होने लगती है, क्योंकि तब तुम समझ जाते हो कि जीवन किसी गलत से नहीं बल्कि एक योजना से चल रहा है। ईश्वर की योजना से तुम्हारा मन तुम्हारा घर है। अगर तुम उसे चिंता, भय और असुरक्षा से भर दोगे तो वहाँ शांति कैसे टिकेगी। जैसे अंधेरे कमरे में दीपक जलाओ तो प्रकाश अपने आप फैल जाता है, वैसे ही अपने विचारों को विश्वास से सजाओ, उन्हें कृतज्ञता से भर दो। जब मन में आस्था होती है तो भय अपनी जगह खो देता है। श्री कृष्ण कहते हैं, ईश्वर ने तुम्हारे जीवन की हर परिस्थिति पहले से देख रही है। वह तुम्हें कभी वहां नहीं ले जाएगा जहां तुम्हारे लिए रास्ता ना हो। बस तुम्हें उस राह पर चलने का धैर्य रखना है। धैर्य और विश्वास, यह दोनों जीवन की सबसे बड़ी कला है। जो इन्हें साथ लेता है उसके लिए कोई कठिनाई असंभव नहीं रहता। चिंता इन दोनों की सबसे बड़ी दुश्मन है। चिंता धीरे धीरे तुम्हारी ऊर्जा को चूस लेती है, तुम्हारे भीतर की चमक को मिलान कर देती है। लेकिन जब तुम छोड़ देना सीख लेते हो तब हल्के से जाते हो। जब तुम कह पाते हो जो होगा अच्छा ही होगा, तब तुम्हारे भीतर की शक्ति जागती है, क्योंकि सच्चा साहसी यही है यह कहना है कि मैं नहीं जानता कल क्या होगा, लेकिन मुझे भरोसा है कि सब ठीक होगा। कभी सोचा है पक्षी उड़ते समय हवा से नहीं पूछते कि क्या वह साथ देगी, वे बस पंख फैलाते हैं, आसमान को अपना मानते हैं और उड़ने लगते हैं। उन्हें भरोसा होता है कि आकाश उनका है। उसी तरह तुम्हें भी उड़ना है भरोसे के पंखों के साथ। श्री कृष्ण कहते हैं, जब तुम चिंता करते हो तुम अपने वर्तमान को खो देते हो। जब वर्तमान खो जाता है तब जीवन का सबसे बड़ा खजाना हाथ से निकल जाता है, क्योंकि खुशी भविष्य में नहीं अभी में है। जो व्यक्ति केवल आज का सम्मान करता है वही जीवन की सच्ची खुशियों का अनुभव करता है। श्री कृष्ण कहते हैं, मनुष्य तब तक बेचैन रहेगा जब तक यह नहीं समझेगा कि सब कुछ उसके नियंत्रण में नहीं है। जीवन का सबसे सुंदर पल वही होता है जब इंसान यह स्वीकार कर लेता है कि मुझे सब कुछ नहीं पाता, पर मुझे विश्वास है कि ईश्वर सब जानता है। उसी क्षण भीतर की जद्दोजहद समाप्त होने लगती है, क्योंकि चिंता का अर्थ ईश्वर के काम में देख लेना। जब तुम हर परिणाम को नियंत्रित करने की कोशिश करते हो तब भय जन्म लेता है, बेचैनी बढ़ती है। लेकिन जब तुम कहते हो मैं बस अपना कर्म करूंगा, बाकी जो होगा वही ठीक होगा, तब जीवन खुद तुम्हारे साथ कदम मिलाने लगता है। छोड़ देना हारना नहीं, यह तो सबसे ऊंचा विश्वास है। जब तुम छोड़ते हो तब तुम जीवन पर विश्वास जताते हो और यही भरोसा तुम्हारे लिए चमत्कार बन जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति अपनी चिंता को समर्पण में बदल देता है उसके लिए ब्रह्मांड खुद रास्ते खोल देते हैं। चिंता उस जगह रहती है जहाँ भरोसा नहीं होते, और जहाँ भरोसा होता है वहाँ चिंता टिक ही नहीं सकती। कभी खुद से पूछा है, क्या मैं उस पक्षी से भी कमज़ोर हूँ जो हर सुबह उड़ने निकल जाता है बिना यह जाने कि हवा उसका साथ देगी या नहीं? अगर वो उड़ सकता है तो तुम क्यों डरते हो? हर डर के पार वही शांति है, उसकी तुम खोज में हो। हर अनिश्चितता के पीछे वही योजना है जिसे तुम अभी देख नहीं पा रहे।
जीवन कोई परीक्षा नहीं, यह एक यात्रा है और इस यात्रा में जो छोड़ना सीख गया वही जीत गया। अब तुम अंधेरे में एक दीपक जलाते हो तो पूरा रास्ता नहीं दिखता, पर उतना जरूर दिखता है जितना अगला कदम बढ़ाने के लिए चाहिए। यही तो जीवन है। श्री कृष्ण कहते हैं, भरोसा वही दीपक है जो अंधकार में भी दिशा दिखाता है। चिंता का मूल कारण यही है कि हम पूरा रास्ता देखना चाहते हैं, जबकि जीवन हमें बस एक कदम की रोशनी देता है। जो उस एक कदम पर भरोसा रखता है वही आगे बढ़ता है, और जो डर में ठहर जाता है वही अंधेरे में रह जाता है। मनुष्य का मन सबसे ज़्यादा अशांत तब होता है जब वह यह सोचने लगता है कि सब कुछ उसके ही नियंत्रण में होना चाहिए। यही भ्रम उसे भीतर से तोड़ता है। लेकिन जब तुम यह स्वीकार कर लेते हो कि कुछ चीज़ें तुम्हारे हाथ में नहीं है, तभी मन शांत होता है। जीवन का रहस्य बहुत सरल है। जो बदल सकते हो उसे बदलो, जो नहीं बदल सकते हो उसे स्वीकार करो। यही स्वीकृति तुम्हारे भीतर एक ऐसी शक्ति उगाती है जो किसी भी चिंता से बड़ी होती है, क्योंकि जो स्वीकार कर लेता है वह चिंता से मुक्त हो जाता है। कहने के तो यह दुनिया रिश्ते से भरी है, पर जब दर्द गहरा होता है तो भीड़ में भी अकेलापन चिखने लगता है। तुम गिरते हो तो उठाने वाले बहुत कम होते हैं, और गिरते हुए देखने वाले की कतार लंबी होती है। जिसे तुमने अपना समझकर सीने से लगाया वही सबसे पहले मुंह मोड़ जाता है, और फिर कहते हैं तुम बदल गए हो। जैसे तुमने नहीं, उन्होंने तुम्हें मजबूर किया बदलने पर। कभी सोचा है जिनके लिए तुमने रात जगकर बिताई, उनके लिए तुम एक नोटिफिकेशन तक नहीं रह जाते। समय आने पर मतलब निकलते ही लोग ऐसे गायब हो जाते हैं जैसे कभी थे ही नहीं, और तुम एक अधूरे सवाल की तरह हर दिन खुद से ही जवाब मांगते रहते हो। श्री कृष्ण कहते हैं, जो रिश्ते मौके पर बनते हैं वह मौके बदलते ही टूट जाते हैं। अब तो यह भी यकीन नहीं होता कि कौन हंसी में शामिल है और कौन सिर्फ चेहरे का मुखौटा पहनकर तुम्हारा अपना है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी खुद से पूछा है क्या वाकई कोई अपना है, या फिर सब उतने ही है जितना उन्हें ज़रूरत है। पीठ अगर मजबूत नहीं रखी तो सवासी से ज़्यादा धोखा पीछे से मिलता है, और जो रिश्ते पास होकर भी दिल के सन्नाटे में तुम्हें अकेला छोड़ देते हैं वो रिश्ते नहीं समझौते होते हैं। इससे पहले जो मुस्कुराता है वह जोड़ी नहीं खुश भी हो, क्योंकि कई बार हंसी सबसे बड़ा पर्दा होती है। तन्हाई छिपाने का वो जो बार बार खामोश रहता है, उसने चिल्लाने से बहुत पहले उम्मीद छोड़ दी थी। समझाने से नहीं, कुछ बातें तब समझ आती है जब वो खुद पर बीत जाती है। जो लोग माफ़ी मांगते नहीं बल्कि महसूस करवाते हैं वही सबसे गहरी चोट छोड़ जाते हैं। दिल को आवाज़ नहीं होती, लेकिन उसका टूटा होना सब कुछ खामोश कर देता है। क्या तुमने कभी किसी के लिए खुद को इतना खो दिया कि आखिर में पता चला वह भी तुम्हारा था ही नहीं। मनाओ मत में नाराज नहीं हूँ, यह सब वाक्य है जिसमें सबसे ज़्यादा दर्द छिपा होता है, क्योंकि कभी कभी इंसान नाराज नहीं होता, बस थक चुका होता है। कुछ लोग की नज़दीकियों अकेलेपन से ज़्यादा तकलीफ़ें दे होती है, क्योंकि उनका होना न होना बनकर रह जाता है। ध्यान रहे, किसी ज्योतिष के दुकान पर मुकद्दर नहीं बिकते, और जो हाथ को लकीरों पर चलता है वह अक्सर जीवन की सच्चाई से मुंह मोड़ देता है। तुम अगर अच्छा करोगे तो दुनिया बोलेगी और क्या किया, तुम अगर गलत करोगे तो दुनिया चिखेगी। देखा तब पहले से जानते थे। क्या अजीब फिसरत है, सालों के रिश्ते एक पल में भुला दिए जाते हैं और लोग कहते हैं सब किस्मत है। श्री कृष्ण कहते हैं, कभी पीठ पीछे बातें हो तो डरना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई बात होती है। तुम कौन हो इससे किसी को फर्क नहीं पड़ता, लेकिन तुम्हारे अंदर क्या है वह देर सवेरे सब पर असर करता है। अब उलट कर देखो, जिनसे तुमने कभी सहारा मांगा था आज वह दूसरे के लिए दीवार बने हुए हैं। तुम गिरते रहें और वह खड़े रहें
तामसिन बनकर दुनिया की विडंबना यही है जो दीपक दूसरों के लिए जलता है उसी भी लोग जला हुआ ही कहते हैं। तुम खुद के रास्तों पर चल पड़े तो यह लोग कहेंगे फालतू बैठे थे, अच्छा हुआ निकल पड़े। तुम अगर खुश रहो तो भी जलने वाले की कतार कम नहीं होगी। हैरान मत हो अगर कोई तुम्हारी 1000 कोशिश के बाद भी अपना न बना हो, क्योंकि कुछ लोग सिर्फ दूसरों की भावनाएं समझ के लिए होनी होती है। जिंदगी का झगड़ा दरअसल ख्वाहिशों का है, ना किसी को कम चाहिए ना किसी को गम चाहिए, सबको सब कुछ चाहिए बिना किसी कीमत के। सच तो यह है मैं उस दौर से भी गुजरा हूँ जहाँ रोते हुए खुद को ही चुप करना पड़ता था और तब समझ में आया कि खुद की सम्मान सबसे बड़ा होता है। मत भूलो यह वही दुनिया है जो सूर्य को भी मौसम बदलने पर गाली देती है, तो तुम क्या चीज़ हो। श्री कृष्ण कहते हैं कभी कभी ऊपर वाला तुम्हारा हाथ इसीलिए खाली करता है क्योंकि वह कुछ नया कुछ बड़ा देने वाला होता है। तुम सोचते हो यह सज्जन है, लेकिन वह तो शुरुआत होती है एक नई यात्रा की जहाँ दर्द नहीं अनुभव बोला करते हैं। जीवन उनका नहीं जो बस जी रहे हैं, बल्कि उनका है जो हर चोट में भी अर्थ खोज लेते हैं। जीवन एक गुड पर्सन की तरह है जो जितना सोचोगे उतना ही उलझेगा। कभी कभी विश्लेषण से ज़्यादा जरूरी होता है एक बार आंख बंद कर भरोसे से बह जाना। मन में भरकर जीने से ज़्यादा जरूरी है मन भर के जी लेना, क्योंकि जो पल अभी है वह दोबारा कभी नहीं आएगा, ना कल ना परसों ना कभी। कौन कहता है कि तुम अकेले हो। तुम्हारी ज़रूरत अभी किसी को नहीं, पर इसका मतलब यह नहीं है कि तुम बेकार हो। बस वक्त का पहिया रुका नहीं है और लोगों की आंखों से अभी तक ज़मीन पर ही उलझी है। जो ज़मीन के नहीं होते वह कहीं के नहीं होते, और जो अपनी मिट्टी से प्रेम करते हैं वही अडिग रहते हैं। सोचो मत कि प्यार क्या है, तराजू नहीं होता यह तौलने का, बस परवाह ही बताती है कि ख्याल का पलड़ा किसके लिए भारी है। रिश्ते अगर बोझ बनने लगे तो उन्हें निभाना नहीं, समझदारी से अलग करना भी एक हिम्मत होती है। तुमने कभी देखा है नदियों की तरह बहती कहानियाँ? कोई नहीं जानता कहाँ मिलेगी, कहाँ बिखरेंगी, कहाँ जाकर सागर बनेगी। बस बहते रहना पड़ता है बिना रुके बिना पूछे। दिल की पहचान करना आसान है, जो दुख नहीं वो पत्थर है और जो दुखता है वह जिंदा है। श्री कृष्ण कहते हैं जब कुछ नहीं होता धैर्य की परीक्षा होती है, जब सब कुछ मिल जाता है व्यवहार की जीवन बार बार पूछता है अब बताओ कौन हो तुम, दर्द में या शक्ति में। दूसरों की गलतियां को हम तौलते हैं, अपनी गलतियां भूल चुके में डाल देते हैं। इंसान की यही सबसे बड़ी भूल होती है कि वह सिर्फ दूसरे की शीशे साफ करता है। शुरुआत करने के लिए महान होने की ज़रूरत नहीं, लेकिन महान बनने के लिए शुरुआत करना जरूरी है। तानों की मिट्टी में तब कर इंसान राख नहीं सोना बनता है। औकात से बड़े दिखावा इंसान को कर्ज में डुबा देता है, और कर्ज सिर्फ पैसा का नहीं होता, भरोसे का, संबंधों का, आत्मसम्मान का, यह सबसे भारी होता है। बीता हुआ कल दिमाग में रहता है, आने वाला कल हाथ में, और जो आज है उसे जियो, क्योंकि वही एक पल है जो सच में तुम्हारा है। कितने बच्चे हैं जो उपहार न मिलने पर बस रोते हैं, लेकिन अगर संस्कार न मिले तो पूरी जिंदगी भटकते हैं। डांट सही जगह मिले तो दिशा बनती है। पिता की फटकार, गुरु की डांट और सुनार की चोट सिर्फ आभूषण गढ़ती है। अपनी अपनी हिम्मत है जनाब, कोई हवा के झांकों से बिखर जाता है तो कोई
तूफानों में भी मुस्कुराकर खड़ा रहता है, क्योंकि मुस्कुराकर कभी चेहरे की नहीं संस्कारों की ताकत होती है। बात सिर्फ यह नहीं है कि कितने ऊंचे उठे तुम, बात यह है कि कितने विनम्रता बचाए रखी उस ऊंचाई पर पहुंचकर भी, क्योंकि प्रेम फैल देकर झुकता है पर इंसान अक्सर फैलते ही अकड़ जाता है। बड़े बनो पर किसी के लिए बड़े मत बनो। जब तक इंसान मनुष्यता नहीं तब तक उसका बड़ा होना सिर्फ भ्रम है। मंदिरों में सोने के कलश लगे हो तो क्या, माथा तो आज भी पत्थर की सीढ़ियों पर ही चुकता है और वह पत्थर हमेशा स्थिर रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, तू जीवन में कितना भी सफल हो जाए, अगर तेरी सफलता में माँ बाप परछाई नहीं तो वो रोशनी भी अंधेरे भरी होगी। कभी माँ से पूछा है कैसे संभाल लेती है सब कुछ, मुसीबतें, भूख, आंसू, घुटन और वक्त को भी झुका देती है। बस तुम्हारे लिए पिता और सूरज की तरह होता है। गर्म जरूर लगता है पर अगर ना हो तो जीवन की सुबह ही नहीं होती, और जब होता है तो खुद जलकर तुम्हारी राहें रोशन करता है। एक मंजूरिया ने अदालत में कहा, मेरे माँ बाप को भी सज़ा दो, क्योंकि जब मैंने पहली बार चोरी की उन्होंने टोका नहीं, फिर मैंने आदत बना ली। अगर शुरुआत में ही एक थप्पड़ खाया होता तो कड़वी सीख मिली होती तो शायद आदत नहीं, आज वह सामान की कुर्सी पर बैठा होता। यह सिर्फ कहानी नहीं, यह हर घर की खामोशी में छुपी एक अनकही जिम्मेदारी है। बच्चों पर 2 गुना समय लगाओ और अंधा खर्च करो, वरना समय बीत जाएगा। और बच्चे हाथ से ताला चाबी से भी खुलता है, हथौड़े से भी, पर एक चाबी वाला ताला बार बार चलता है, जबकि हथौड़े वाला बस एक बार। तो संबंधों को क्रोध के हथौड़े से नहीं, प्रेम के चाबी से खोलेगी, वरना जो ताले टूटते हैं वह फिर कभी बंद नहीं होते और ना ही खुलते हैं। भीड़ बहुत है अपनी की, पर अपना कोई नहीं। हर कोई साथ तब तक है जब तक तुम्हारे हाथ में कुछ है। जो सांसें रुकने से पहले रिश्ते रुक जाते हैं वह भी एक किस्म की मौत है, और जो विश्वास टूट जाए वह सबसे अस्थायी मृत्यु होती है। कभी सोचो तुम्हारे शब्द कल को भी याद किए जाएंगे, या तुम भी भीड़ में एक धुंध बनकर रह जाओगे। क्रोध में कहे गए शब्द कल जब ठंडा दिमाग लौटेगा तो समझदारी भी साथ लाएगा। इसीलिए शब्दों को तलवार मत बनाओ, गर्म बनाओ। वो कृष्ण कहते हैं, वह मनुष्य जो कहे मुझे मिला हुआ दुख किसी को ना मिले और मिला हुआ सुख सबको मिले, बस वही असली अमीर होता है, जो पैसे से नहीं मन से धनवान होता है। रिश्तों में जब इंसान की जगह अहम आ जाए तो समझ लो वह रिश्ता अब सांस तो लेता है पर उसमें जान नहीं बची। छोटे लोग आपको बुराई इसीलिए करते हैं क्योंकि उनके पास करने लायक कोई बड़ा काम नहीं होता। मेरी गलतियां मुझसे कहो, दुनिया से नहीं, क्योंकि सुधरना मुझे है, मशवरा देने वाले को नहीं। बेवजह झुकने से दूसरों का कद्र नहीं बढ़ता, बस तुम्हारा आत्मसम्मान धीरे धीरे मरने लगता है। झुकना चाहिए पर तभी जब सामने इंसानियत हो। अगर सामने वाला केवल स्वार्थ है तो सिर ऊंचा रखना ही बेहतर है। धोखा सिर्फ तब नहीं होता जब कोई छोड़ दे, धोखा तब होता है जब कोई पास रहकर अजनबी बना रहे। कभी कभी हम किसी को इतना मान लेते हैं कि उसके चले जाने के बाद ना कुछ सुनाई देता है ना कुछ समझ आता है, केवल सन्नाटा बजता है। और वही सन्नाटा सबसे ऊंचा शोर होता है जो सिर्फ भीतर सुन जाता है। तू मोहब्बत कर पर चेहरे से नहीं, क्योंकि यह दुनिया चेहरे पर सस्ती है, चरित्र पर नहीं। अमीर होना कोई बुरा बात नहीं, पर जब तक दिल की दौलत बाकी है तब तक ही इंसान कहलाता है। मैं भी बहुत अमीर था, खर्च भी बहुत किया, पर यह दौलत नोटों में नहीं भावनाओं में भी, और दुनिया भावनाओं को नहीं गिनती, यह सिर्फ नोट गिने जाते हैं। कभी किसी को पाने से ज़िंदगी नहीं बनती, पर किसी सच्चे को खो देने के बाद
कई बार जीने का मन ही नहीं करता। वो लोग जो हमारी कदर नहीं करते, अनदेखा करना ही खुद को इज्जत देना होता है। तो तू अगर खुद की नज़रों में गिर गया तो फिर दुनिया की हर तालियां तेरे लिए बेईमानी हो जाएगी। वक्त रखते सुख रिश्तों की सिंचा लो, वरना एक समय ऐसा आएगा जब तुम जड़ से ज़्यादा होकर हरियाली की भीख मांगेगा। मोहब्बत और मौत दोनों अजीब चीज़ें हैं। एक को दिल चाहिए, दूसरे को धड़कन, और दोनों तब आती है जब इंसान सबसे ज़्यादा जीना चाहता है। जो लोग अपनी सच्चाई पर शर्मिंदा नहीं होते, दूसरे की अच्छाई पर शंका करते हैं। खुश रहना है तो एक काम करो, लोग क्या सोचेंगे यह सोचना छोड़ दो। श्री कृष्ण कहते हैं, अपनों के आगे ही आंसू निकलते हैं, क्योंकि हमें मालूम होता है कि वही लोग दर्द को समझेंगे। पर यही तो विडंबना है कि कोई वही लोग सबसे पहले उस दर्द को मजाक भी उड़ाते हैं। बच्चों की खिलौने नहीं, कठोर संस्कार दो, क्योंकि अगर उन्हें ठोकर लगनी ही है तो वह जीवन के झूठ से लगे, तुम्हारे प्रेम से नहीं। जो पढ़ा लिखा जरूरी नहीं है कि समझदार भी हो। कई बार एक अनपढ़ इंसान भावनाओं के किताब सबसे बेहतर पढ़ लेता है। इंसान की पहचान शब्दों से नहीं, उसके सन्नाटों से होती है। वो जो बोलता नहीं वही असली सच होता है। कभी कभी सबसे बड़ी अमीरी एक अच्छी नींद होती है, और सबसे बड़ी गरीबी जो बेचैनी जो जागती रातों में आंखों से नहीं सांसों से टपकती है। दुनिया के सबसे कीमती रिश्ते वह होते हैं जिनमें कई शर्तें नहीं होती, सिर्फ एक मौन स्वीकार होता है जो तुम्हारे पास फ्री में है। हवा, पानी, नींद, चैन, भरोसा, उसी की कीमत सबसे ऊंची है। जो इनसे वंचित है वह चाहे अरबों का मालिक हो, लेकिन भीतर से कंगाल ही रहता है। हमने हर किसी का दिल रखने की कोशिश की है, पर अंत में वह एक याद नहीं रहा कि अपना दिल रखा कहाँ था। कोई नज़दीक नहीं होता जब तक उसे खोकर बहुत दूर से ना देखो। जो कुछ भी चुभे, वह विचार हो, व्यवहार हो या व्यक्ति, छोड़ देना ही बेहतर है, क्योंकि कांटे तभी चुभते हैं जब तुम उन्हें पकड़ कर रखते हो। कभी कभी बातों से ज़्यादा खामोशी शोर करती है, क्योंकि जो रोना चाहिए बस आँखों से नहीं, अंदर ही अंदर भी बहता है।